मतलब ईथर ही बनाएंगे। और ये किसने बनाया होगा? विलियमसन ने। इसलिए इसका नाम क्या हो गया? विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। देखिए आर एक्स, इसमें विलियमसन ईथर सिंथेसिस में क्या करेंगे? आर एक्स की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड से करा देंगे, आर ओ माइनस एन ए प्लस सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, क्या बनेगा बता सकता कोई? NaX और ROR। NaX और ROR बन जाएगा, NaX और ROR। एक बात ध्यान रखना, यहाँ क्या लेना है? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड लेना है। क्या लेना है? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड लेना है। तो ये रिएक्शन क्या होगी? अच्छे से होगी, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड होगी। 2 डिग्री और 3 डिग्री क्या होते हैं? ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो वो इजीली बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक नहीं होगा। और 3 डिग्री में तो क्या होगा? एल्कीन ही बन जाएगी मेन प्रोडक्ट की फॉर्म में। क्या बन जाएगी? एल्कीन। तो ये ध्यान रखिएगा, एक बार ये रिएक्शन काटो, अपन 3 डिग्री से बताएंगे फिर कि कैसे बनेगी एल्कीन। ठीक है, लिख लिया क्या मसीहुद्दीन? इसका नेट शायद सही नहीं है। हाँ नेट शायद प्रॉब्लम। देखो अब मान लीजिए मैंने क्या किया बेटा, अगर मान लो अपने को ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है, CH3 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 OCH3। ठीक है बेटा, मतलब ये यहाँ 3 डिग्री वाला हो और यहाँ 1 डिग्री वाला हो, तो ये ऐसा ईथर कैसे बनाएंगे अपन? तो इसके लिए अपने को क्या करना होगा? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड लेना होगा और 3 डिग्री वाला क्या लेना होगा? सोडियम एल्कोक्साइड लेना होगा। इसको बनाने के लिए बेटा ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, CH3 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 O माइनस Na प्लस, तो ये लेंगे। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड ले लीजिए, CH3Br। क्या होगा बता सकता कोई? CH3 CH3 Na रिमूव हो जाएगा, होगा नहीं होगा? जी जी जी। और क्या बनेगा बताइए? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 OCH3 बनेगा नहीं बनेगा ये ईथर? कोई नाम बता सकता जी है क्या सर इसका? बनेगा। ये ये लंबी चेन लो, 1 2 3। तो 2 पर क्या मिथाइल है और 2 पर क्या मिथॉक्सी है। तो अल्फाबेट ऑर्डर में इन दोनों में से कौन सा आएगा पहले? इथाइल। मिथॉक्सी आएगा बेटा। मिथाइल तो ऐसे लिखेंगे METHYL, और मिथॉक्सी ऐसे लिखेंगे METHOXY। ठीक है ना? तो मिथॉक्सी आएगा ना? जी जी। अच्छा, 2 मिथॉक्सी 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, मान लीजिए कोई स्टूडेंट इसको बनाने के लिए, इसको फॉर्म करने के लिए ऐसा स्ट्रक्चर ले लेता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा बेटा, CH3 को ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ले लेता है बेटा। क्या ले लेता है? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड और 1 डिग्री सोडियम एल्कोक्साइड ले लेता है। ठीक है, तो NaBr निकल के और वो ऐसे बना देता है, सपोज कीजिए। ठीक है, वो ऐसे बना देता है साहब, ये बन गया। और तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी? बिल्कुल गलत हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? रॉन्ग। ओके सर। क्यों हो जाएगी? क्योंकि यहाँ क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी, बल्कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी 3 डिग्री में। और वो बीटा एलिमिनेशन कैसे होगी वो मैं आपको बताता हूँ, इसे एक बार नोट कर लीजिए जल्दी से। कर लिया नोट? जी सर कल्याण। ठीक है,
अब यही रिएक्शन क्या होगी, देखिए ये तो गलत हो गई, अब सही क्या होगी, अगर आपने 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ले लिया तो एक तो वो क्या स्टेबल है, दूसरा जो एल्कोक्साइड आयन होता है वो ओनली न्यूक्लियोफाइल नहीं होता बल्कि क्या होता है, वो स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है। तो वो इस न्यूक्लियोफाइल से अच्छा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से वो क्या करेगा, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कर देगा। ठीक है ना, तो अपन यहाँ क्या लिख सकते हैं, बिकॉज alkoxide ion is not only is not only a nucleophile but also a strong base, स्ट्रॉन्ग बेस भी है ये। तो ये मतलब हाइड्रोजन को रिमूव कर सकता है बीटा पोजीशन से। तो देखिए बेटा, ये आपने लिया CH3 और क्या लिया था, CH3 ये Br ले लिया, 3 डिग्री ले लिया एल्किल हैलाइड, और क्या ले लिया आपने, मान लीजिए Na प्लस OCH3 माइनस, तो ये एल्कोक्साइड बन रहा है ना बेटा, OR। तो ये यहाँ इस रिएक्शन में क्या करेगा, किसकी तरह वर्क करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह वर्क करेगा। और यहाँ से ये तो एल्फा पोजीशन, ये बीटा या ये बीटा, तो कहीं से भी एक हाइड्रोजन क्या होगी, रिमूव होगी। सुनिए बेटा ध्यान से, Na प्लस Pr माइनस, और एक हाइड्रोजन जो रिमूव होगी यहाँ से, मान लीजिए यहाँ से हो रही है 3 हाइड्रोजन थी, ये जो एक हाइड्रोजन रिमूव हो रही है वो क्या हो जाएगी बेटा, वो हाइड्रोजन जुड़ जाएगी किस पे, इस पर। तो क्या क्या बनेगा बताइए, बोलो क्या बनेगा, वो ट्रिपल बॉन्ड, हाँ ट्रिपल बॉन्ड आ बनेगा, जाएगा, सॉरी डबल बॉन्ड बनेगा, CH3 प्लस NaBr बनेगा, NaBr प्लस CH3OH। कोई परेशानी है क्या बताइए, नहीं सर कोई परेशानी। ठीक है ना। ये मैंने इसका रीजन भी लिख दिया, और डीपली रीजन एक पढ़ने के लिए आप एक बार और एनसीईआरटी को पढ़ लेना, ठीक है ना। ओके सर। अगर नहीं आए समझ में तो फिर दोबारा। क्या हुआ, वो कनेक्ट कैसे नहीं हो रहा है, मैसेज कर देता हूँ। लिंक सेंड कर दो आप, आ गया जी। बस आ गया। देखिए ये यहाँ तक की बात क्लियर हो गई क्या, जी सर। ठीक है। जी सर। हाँ, अब इसके बाद लिखिए केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर। ठीक है बेटा, आज ही कंप्लीट करा देते हैं ये अभी, ठीक है। फिर क्वेश्चन आंसर आप निकालना इसके, ठीक है। केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर, केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर, तो इसमें फर्स्ट लिख लीजिए फ्रॉम, किससे करेंगे, फ्रॉम हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड से
रिएक्शन अपन करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये ROR ईथर है और ये हाइड्रोजन हैलाइड अपन ने ले लिया, X की जगह Cl Br या I ले सकते हैं, ठीक है बेटा। HI से इजीली हो जाएगी रिएक्शन, तो HI लेना ज्यादा क्या है बेनिफिशियल है। क्या बनेगा बेटा बोलो, ये बॉन्ड तोड़ो या ये तोड़ो, एक ही जैसा है भी तो, ठीक है। तो हाँ। बताओ क्या क्या बनेगा, ROH, बेटा ये माइनस है ना और ये प्लस है, ये माइनस ये प्लस है और ये क्या माइनस है नहीं है। हाँ हाँ तो माइनस से प्लस जोड़ दो, ROH प्लस RX बन गया एल्किल हैलाइड। बताओ परेशानी है क्या किसी को? नहीं सर, कोई प्रश्न नहीं सर। अब देखो तीन कंडीशन में बता रहा हूँ, रिएक्शन विद HI, जब HI के साथ रिएक्शन करते हैं, और अनसिमेट्रिक किसकी, अनसिमेट्रिक ईथर की, अनसिमेट्रिक ईथर की। तो तीन चीजें ध्यान रखना बेटा, कि अगर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड बन रहा है बॉन्ड डिसोसिएशन पे, जैसे एल्किल हैलाइड बन रहा है ना, अगर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड बन रहा है तो उसे बनाना है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड बनेगा, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड फॉर्म। ये मोस्टली फॉर्म होगा अगर ऐसी कंडीशन है कि जिसमें 3 डिग्री एल्किल हैलाइड बन रहा है, तो बॉन्ड वहां से ब्रेक कीजिए जहां से ब्रेक करने पर एल्किल हैलाइड अपना 3 डिग्री बन जाए। अभी मैं सारी एग्जांपल दूंगा सभी के, ठीक है ना। फिर दूसरा है लेस हिंडर्ड, क्या बनेगा, एल्किल हैलाइड बनेगा लेस हिंडर्ड, ठीक है। तो इसमें लिख लीजिए लेस हिंडर्ड या लेस हिंडर्ड एल्किल हैलाइड फॉर्म होना चाहिए, लेस हिंडर्ड एल्किल हैलाइड फॉर्म होगा। लेस हिंडर्ड क्या होगा बेटा, एल्किल हैलाइड फॉर्म होगा। और मोर हिंडर्ड जो होगा ना, जहां जिस तरफ देखो बेटा, जैसे ये R है और ये R है, इधर लेस हिंडर्ड है तो यहाँ एल्किल हैलाइड फॉर्म होगा, और ये मोर हिंडर्ड ग्रुप है, स्टेरिक हिंड्रेंस इधर की ज्यादा है तो यहाँ एल्कोहल फॉर्म होगा, समझ रहे हो। और तीसरी और लास्ट कंडीशन है फिनॉल, क्या फॉर्म होगा, फिनॉल फॉर्म होगा, ठीक है ना। समझ में आ रही है? हाँ अब देखिए इससे समझ में आ जाएगी। फर्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं आप इसके, एनसीईआरटी में भी है इसी तरीके की एग्जांपल, CH3 CH2 CH, ठीक है बेटा, CH और क्या मान लें यहाँ CH2 OCH3, ठीक है। बताइए क्या फॉर्म होना चाहिए, यहाँ देखो यहाँ हिंडर्ड ज्यादा है, यहाँ हिंड्रेंस बिल्कुल क्या है कम है, तो क्या फॉर्म होगा इसमें बताइए। जैसे CH2 CH3 भी कर सकते हैं, ये हिंडर्ड है ना बेटा, वो जिस कार्बन से जुड़ा है वहां ये हिंडर्ड है, और यहाँ बिल्कुल क्या स्ट्रेट चेन है, स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है बिल्कुल कम है, तो एल्किल हैलाइड बनेगा यहाँ पर, इधर की साइड वाला एल्किल हैलाइड बनेगा। तो इसका मतलब बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करूंगा जब मैं किसकी रिएक्शन करूंगा, HI की, ठीक है। तो बॉन्ड कहां से ब्रेक किया मैंने, यहाँ से, तो इसका मतलब H प्लस यहाँ होगा और I यहाँ होगा। समझ में आ रही क्या बात? जी जी सर। सबके आगे तीनों के, जी सर। तो क्या बन गया बताइए प्रोडक्ट, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 CH2 OH बन गया प्लस CH3 I बन गया। ये नोट कर लीजिए। फिर इस पे हो गई कंडीशन, अब इस पर और इस पर देखेंगे अपन। कर लिए बेटा नोट? हाँ सर। ठीक है। अब 3 डिग्री एल्किल हैलाइड बनना चाहिए, अगर कोई ऐसी कंडीशन है कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड बन रहा है तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड बना दीजिए, या फिर फिनॉल बन रहा है तो फिनॉल बना दीजिए। फॉर एग्जांपल सेकंड एग्जांपल लेते हैं अपन, किसी भी तरीके से ले लो, CH3 CH2O C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, अगर HI से रिएक्शन करा रहे हैं बताइए, और ये ठंडे में होगी रिएक्शन, मतलब कोल्ड, ठीक है ना, हीट नहीं करना है या बिल्कुल भी, हीट करोगे तो H2 निकल जाएगा और दोनों तरफ एल्किल आयोडाइड बन जाएगा, ठीक है। ओ जी ठीक है। तो यहाँ हीट का साइन मत लगाना बिल्कुल भी, ठीक है।
अब क्या होगा बेटा, बताओ क्या बनेगा, बॉन्ड कहाँ से ब्रेक करूं, बताइए, यहाँ से ब्रेक और करूं या यहाँ से? वहां से होगा, लेफ्ट साइड। यहाँ से ब्रेक होगा बेटा बॉन्ड, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करूंगा। स्टेरिक हिंड्रेंस उसमें कम है ना, नहीं CH3 बेटा, CH2O मैंने क्या में। बोला, स्टेरिक हिंड्रेंस तो तब देखनी जब 3 डिग्री का केस ही नहीं हो। अच्छा अच्छा अगर 3 अच्छा। डिग्री, 3 कंडीशन लिखाई मैंने, एक तो हिंड्रेंस वाली बात लिखाई और एक 3 डिग्री बन रहा है तो स्टेबल एल्किल हैलाइड बनता है। ओ ओके ओके। इसका भी रीजन है, लेकिन रीजन अभी तक कोई किसी एग्जाम में नहीं पूछा, ठीक है, ये कंडीशन जरूर पूछते तो ये याद रखिए आप। ठीक है सर। ठीक है बेटा, तो क्या बनेगा बताइए, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करूंगा तो ये क्या बन गया, देखिए CH3 CH2OH प्लस, अब देखिए बेटा ये माइनस आएगा इसलिए H प्लस यहाँ जाएगा, अरे H यहाँ जाएगा और I का जाएगा, I इस कार्बन पे जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? जी सर जाएगा। CH3 C सिंगल बॉन्ड CH3 CH3 और I, ठीक है। लास्ट एग्जांपल देखते हैं, अब आप बताना क्या बनना चाहिए अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग। ये मैंने आपको कंडीशन बता दी तो मोस्टली सब कुछ इससे ही हो जाएगा। HI बताइए क्या फॉर्म होना चाहिए? फिनॉल और फिनॉल। हाँ, इसका मतलब बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, फिनॉल और CH3I, ठीक है। अब ओनली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रह गई और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया CH3I। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जानते ही हो, ईथर कहाँ देगा बेटा, बता सकता कोई? पैरा और ऑर्थो पे। हाँ वही आर्थो पेरा पे देगा, ठीक है। जी कर दूं सिर्फ, एक सेकंड सर। और 3 रिएक्शन है, बिल्कुल इजी बनेगा। मसीहुद्दीन समझ में आ गई क्या? जी सर हो जी गया। सर आगे। अब लिख लो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बिल्कुल सिंपल है। पहला लिख लो इसमें ब्रोमिनेशन, हेलोजिनेशन में ओनली कौन सी करेंगे, ब्रोमिनेशन करेंगे ओनली, ठीक है ना, ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन में क्या लेते हैं बेटा, Br2 लेते हैं, ठीक है। और Br2 किसकी प्रेजेंट पे लेंगे, यहाँ यही बात ध्यान रखनी है, ये OCH3, ठीक है। इसका नाम बताइए IPC और कॉमन जल्दी से, Br2 इथेनोइक एसिड, ठीक है। मिथॉक्सीबेंजीन क्या, मिथॉक्सीबेंजीनोइड। मेथॉक्सीबेंजीन, अच्छा अच्छा ओके। मिथॉक्सी है ना बेटा, OCH3 मिथॉक्सीबेंजीन, जी या कॉमन नेम मैंने आपको क्या बताया था, एनीसोल, क्या बताया था, हाँ नहीं सर। एनीसोल, ठीक है। और O C2H5 होता है तो वो फेनिटोल होता है। अब बताओ क्या बनेगा इससे, आर्थ और पेरा पे जुड़ जाएगा, OCH3, ये Br बन गया यहाँ पर, और OCH3, Br यहाँ बन गया, ठीक है। बताइए कौन सा ज्यादा बनेगा, ये तो आर्थो, पैरा वाला। हाँ आर्थो ब्रोमो एनिसोल हो गया, क्या हो गया, आर्थो ब्रोमो एनिसोल, और ये पेरा ब्रोमो एनिसोल, ठीक है। ये पेरा जो बनेगा ना, इसमें 90% पेरा ही बनेगा, तो मोस्ट इंपोर्टेंट हो गया पेरा। क्यों बनता है आपको बताइए? सेकंड फ्रीडेल क्राफ्ट, हिंड्रेंस। हाँ फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन करेंगे, जानते हो फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन, अब वो OCH3, अल्काइल ग्रुप ऐड करते हैं। हाँ तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं बेटा, FCR रिएक्शन है, FCR, और कौन सी है, एल्काइलेशन है, ठीक है ना। प्लस किससे करेंगे सर बताओ? अगर हम लोगों के पास, एक सेकंड सर, ब्रोमिनेशन में एनिसोल की जगह कुछ और होता है तब भी ये रिएक्शन कोई सा होती भी है ईथर ऐसे? होता सेम यही रिएक्शन होगी। अगर एनिसोल की जगह कुछ भी होता है उधर
तब भी सेम ही रिएक्शन होगी। कुछ भी मतलब ईथर ही तो कर रहे हैं, ईथर से ही। हाँ अच्छा, ईथर से ही कर रहे हैं, लेकिन अगर CH3 की जगह लंबी कार्बन की चेन होती तो। हाँ, यही रिएक्शन होगी बेटा। ओ, ओके ओके, ठीक है ना। जैसे ये तो एनिसोल है, फेनिटोल, C2H5 ले लोगे तो भी यही रिएक्शन होगी ईथर में, है ना। कोई परेशानी ओके है क्या सर, बताओ। बेंजीन ब्रोमीन डायरेक्टली आकर के जुड़ जाएगा। हाँ बस। बस आर तो, और वो तो फिनोल पे भी यही होती है रिएक्शन में, वहाँ CH2 भी आर में ले लेते हैं और Br2 वाटर में 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल बन जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके सर, होती थैंक यू। सब में, चाहे फिनोल हो, चाहे यहाँ ईथर है, चाहे क्लोरोबेंजीन है, आर तो और पेरा भी जुड़ेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो। जी सर। ठीक है। ठीक है। अब OCH3 CH3Cl, एल्किल हैलाइड ले लिया, क्लोरोमेथेन या मेथिल क्लोराइड, किसकी प्रेजेंट में रिएक्शन कर रहे हैं, AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंट में रिएक्शन करेंगे और CH2 भी इसमें अपन ले सकते हैं। ठीक है। अब बताइए, हाँ मशीउद्दीन क्या बनेगा प्रोडक्ट। बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। हाँ सर, ये OCl पे बेंजीन से। हाँ आप बताओ ये हाशमी। बेटा गलत है, इसमें आर तो मेरा पे जोड़ दो ना, इलेक्ट्रोफाइल को। और तो पैरा पे वो जुड़ जाएगा ना, Cl। Cl, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है बेटा, E+। इतने दिन हो गए ये बताते हुए, E+ है ना। तो E+ पॉजिटिव वाला कौन होगा इसमें से, बताओ। CH3। हाँ CH3 होगा ना बेटा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, बस उठाकर इलेक्ट्रोफाइल को आर्थ और पैरा पे जोड़ना है। बेटा क्लोरोबेंजीन में भी पड़ी थी, फिर फिनोल में भी पड़ी थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसे फास्ट कराया इस रिएक्शन को, मैं सोचा ये आता होगा आपको। नहीं, वो Cl में कुछ। हाँ देखिए मसीउद्दीन, आगे के समझ में, जी सर। ये CH3 जोड़ेगा बेटा, और आर्थो पे जुड़ेगा और किस पे जुड़ेगा, पेरा पर भी CH3 पैरा। जुड़ेगा। कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा अमाउंट में बनेगा बताइए। पैरा वाला। हाँ इसे अपन लिख देंगे 2-मेथॉक्सीटोलुइन, 2-मेथॉक्सीटोलुइन, और इसे क्या लिखोगे, 4-मेथॉक्सीटोलुइन, 4-मेथॉक्सीटोलुइन। टोलुइन जानते हो ना क्यों लिखा, जी सर। क्यों लिखा, कौन बताएगा टोलुइन क्यों लिखा। अगर बेंजीन के ऊपर एक CH3 अटैच होता है तो वो हाँ टोलिन होता है। बेंजीन पे अगर CH3 अटैच होता है तो टोलुइन कहलाता है ना। तो इसकी तो पोजीशन बता दी अपन ने मेथॉक्सी, और ये पूरा क्या बन गया, ये से हटाकर टोलुइन है ये। ठीक है। अब कौन बताएगा बताइए, CH3COCl, एसिटाइल क्लोराइड ले लिया अपन ने, एसिटाइल क्लोराइड या इथेनॉइल क्लोराइड भी अपन इसे किसे कह सकते हैं, बताइए, इथेनॉइल क्लोराइड। ठीक है बोलिए, वही एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3। हाँ बताइए कौन बताएगा, क्या बनेगा प्रोडक्ट। ये एल्काइलेशन था, ये एसिटाइलेशन है, एसिटाइलेशन। ठीक है बेटा। CH3 C डबल बॉन्ड हो जाकर के ऑर्थो पैरा पे जुड़ जाएगा। हाँ सी, यहाँ से देखो बेटा आराम से समझना है, कोई दिक्कत नहीं है, Cl माइनस में होगा, C+ में होगा, यहाँ से बेटा H निकलेगा एक, ये इलेक्ट्रॉन देकर निकलेगा तो H+Cl माइनस HCl निकाल दो। ठीक है। यहाँ प्लस है, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा ना, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे तो ये नेगेटिव आएगा, इस नेगेटिव से इस पॉजिटिव को जोड़ दीजिए, OCH3, और बेटा क्या आएगा, C डबल बॉन्ड OCH3, C डबल बॉन्ड OCH3 आर्थो पर प्लस OCH3, C डबल बॉन्ड OCH3। नाम बताएगा कोई IUPAC इसका, देखो बेटा यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 2 पर क्या है, मेथॉक्सी, मेथॉक्सी है ना, ये जी जी। सब्स्टिट्यूट है, ये फंक्शनल ग्रुप है, और अपन इसे क्या कहते हैं, एसीटोफिनोन कहते हैं।
कॉमन नेम है बेटा इसका सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री का। आईयूपीएसी पढ़ाया था जब कराया होगा शायद, एसीटोफिनॉल। ठीक है, जी सर जैसे जी। टोलुइन है ना, ऐसे ऐसे एसीटोफिनॉल कहते हैं, ये आईयूपीएसी एसीटोफिनॉल के आईयूपीएसी कॉमन नेम दोनों ही है। तो अपन क्या लिखेंगे, 2 मेथॉक्सी एसीटोफिनॉल, 2 मेथॉक्सी एसीटोफिनॉल। ठीक है, और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका तो लिख लोगे, बताइए क्या नाम होगा इसका, दिख रहा है? 4-methoxy acid। हाँ, 4 मेथॉक्सी एसीटोफिनॉल। अब लास्ट रिएक्शन है नाइट्रेशन, और ये चैप्टर अपना कंप्लीट। बताइए नाइट्रेशन कर लोगे क्या? क्या बनेगा नाइट्रेशन करेंगे तो बता सकता वो है कोई? NO2 ग्रुप है ना। हाँ हाँ, वो NO2 जुड़ लास्ट में जाएगा। पिरीडीन, क्या कहाँ पर, क्या नाम था आर्थो उसका, मैं पर और भूल गया पेरा सर। पर। पिक्रिक एसिड बनाते थे। हाँ पिक्रिक एसिड। नहीं, पिक्रिक एसिड तो फिनोल से बनेगा। हाँ बस वो फिर OH की जगह वो होगा हाँ OCH। NO2 जुड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन बेटा इसमें क्या होगा, देखो फिनोल में भी दो कंडीशन थी, डाइल्यूट लोगे तो आर्थो और पेरा पे नाइट्रो NO2 जुड़ेगा, और अगर कंसंट्रेट लोगे तब वो पिक्रिक एसिड बनाता है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा। तो इसमें अपन नाइट्रेशन मिक्सचर ले रहे हैं, वही एक तरीके से डाइल्यूट। ठीक है, तो बेटा ये नाइट्रेशन मिक्सचर जब भी लोगे तो NO2 जुड़ेगा, H2SO4। ठीक है, फिनोल की कंडीशन अलग थी, उसमें ओनली ओनली HNO3 कंसंट्रेट ले रहे थे तो पिक्रिक एसिड बन रहा था, और डाइल्यूट लोगे तो वो वही आर्थ और पेरा पे जुड़ेगा। मशीन समझ में आ गई क्या बात? जी सर। थोड़ा सा कंपेयर करनी पड़ेगी नाइट्रेशन हेलोइरिन में, इसमें और फिनोल में, बनेगा यही NO2, लेकिन वहां फिनोल में डाइल्यूट में बन रहा था, सिर्फ डाइल्यूट HNO3 लेने पर। यहाँ कंसंट्रेट ये दोनों नाइट्रेशन मिक्सचर जो है, और एक दूसरा जो बनेगा OCH3। ये अपना चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब इसके क्वेश्चन जितने करोगे उतना आप एग्जाम में सोल्व कर पाओगे, क्वेश्चन निकालना ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझ में आने के बाद। ठीक है, क्या होगा बताइए ना। 2-methoxy 2-methoxy नाइट्रोबेंजीन। मिथोक्सी, तो एम से आ रहा नाम, और इसका आ रहा है एन से, तो 2 मेथॉक्सी नाइट्रोबेंजीन भी लिख सकते हो, और मेथॉक्सी नाइट्रोबेंजीन। या फिर क्या हो सकता है बेटा, ये एनिसोल है ना, ये फंक्शन ग्रुप मान रहे हैं अपन ईथर को लेकर, ये पूरा, तो क्या लिख सकते हैं, 2 नाइट्रो एनिसोल। कैसे 2 2 नाइट्रोएनिसोल। है ना, ये बेटा ये हटा दिया मैंने तो एनिसोल है ना ये रहा, जी जी जी। और यहाँ लगा दिया तो ये क्या है बोलो, 2 नाइट्रो 2 नाइट्रोएनिसोल। एनिसोल। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, इसमें स्टार लगा लो, इसका नाम अलग तरीके से है, 2 नाइट्रो एनिसोल, और इसका क्या बेटा 4 नाइट्रो एनिसोल। ठीक है, जी सर। इसके क्वेश्चन आंसर करना सोच समझ कर। और नेक्स्ट चैप्टर अब कौन सा स्टार्ट करना है? इसके बाद वाला कंटिन्यूएशन सर, वो ऑर्गेनिक में ही? हाँ सर ऑर्गेनिक ही कर। तो एनिलिन कर लेंगे फिर स्टार्ट, वो थोड़ा इजी है, फिर एल्डिहाइड कीटोन लास्ट में ले लेंगे, ठीक है ना। जी जरूर। एनिलिन छोटा भी है। अमाइन सर, अमाइन करेंगे हम पहले। बोलो। अमाइंस करेंगे पहले। हाँ, पहले अमाइन कर लेंगे, वो छोटा है, इजी है, ठीक है ना। और उसमें जो ओमिटेड पार्ट है ना अमाइन में, वो आप एक बार मुझे सेंड कर देना व्हाट्सएप पे, ठीक है। जी ठीक है। ठीक है ना, तो वो नहीं कराऊंगा मैं, एक दो भी अगर रिएक्शन कम होगी तो सही है। ठीक है, ये आ गया समझ में सभी के? जी सर इरेज। जी सर। हाँ, लिख लीजिए। और आप लोग फीस के लिए भी कह दीजिएगा ना। हाँ सर। और वो 4 बजे ले सकते हो क्या मैथ की क्लास? यहाँ के 4 बजे सर या इंडिया के? नहीं, इंडिया के। हाँ सर, इंडिया के 4 बजे ले लेंगे। ले लोगे दोनों तीनों? जी जी। मैं नहीं जा रहा हूँ मैथ्स। ठीक है। तो
तो सर जब भी ये हम लोगों से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पूछी जाती है तो ब्रोमिनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट और ये नाइट्रेशन बस ये खाली लिख। हाँ ज्यादातर यही होती है, ठीक है ना। हेलोजिनेशन, जी जी। हेलोजिनेशन में क्लोरीनेशन हो जाएगी या ब्रोमिनेशन हो जाएगी, और ये फ्रीडेल क्राफ्ट में तो होगी एल्काइलेशन एसिटाइलेशन, और एक नाइट्रेशन और एक सल्फोनेशन। इन्होंने सल्फोनेशन नहीं दी, कोई दिक्कत नहीं, सल्फोनेशन में एसो3 जुड़ जाता है, अच्छा ओके सर। ठीक है ना। डी दी तो अस्सलाम अपन को नहीं करनी है ईथर में। वालेकुम जी सर, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम सर। वाह, ठीक है, फिर नेक्स्ट लेते हैं, अल्लाह हाफिज़। ले पापा को रहा है इधर। पापा ये नंबर क्यों क्यों आ रहा है इधर से, इधर का नंबर। वो रिकॉर्ड हो रहा है बेटा, ऐसे हटा बेटा।